Hello everyone, welcome to my channel. Today's I am explain the water horse। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब आते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। मूवी स्टार्ट होते ही हम टूरिस्ट को स्कॉटलैंड के होटल में देखते हैं जो एक सी हॉर्स की फोटो को नकली बोल रहे थे, और ये सुनकर पास ही बैठा एक बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ ये फोटो नकली है। वो कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें असली सी हॉर्स की कहानी सुना सकता हूँ। इस पर ये दोनों टूरिस्ट उनकी कहानी सुनने के लिए उसके पास में बैठ जाते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी कहानी बताना स्टार्ट करता है। ये बात 1942 की है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अब यहाँ पर अग्नेस नाम का लड़का अपनी माँ एना और अपनी बहन क्रिस्टी के साथ रहता था, और अग्नेस के पिता नेवी में थे और उनकी शिप करीब 1 साल पहले पानी में डूब गई थी। तब से उनका कोई अता पता नहीं है, और अग्नेस को लगता है कि उसके पिता जिंदा है और वो एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। इस दौरान हमें पता चलता है कि अग्नेस को पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए वो दूर बैठकर समुद्र देखा करता था और उसे सी शेल्स कलेक्ट करना अच्छा लगता था। जब वो एक दिन सी शेल्स कलेक्ट कर रहा था तब उसे पानी में एक ठोस पत्थर के जैसी एक चीज मिलती है, जिसे वो अपने साथ घर ले आता है और उसके ऊपर की मिट्टी हटाने लगता है। उसे हटाने पर उसे पता चलता है कि ये एक अंडा है जो कि चमक रहा होता है। तभी अग्नेस को उसकी माँ की आवाज आती है, फिर वो उस अंडे को वहीं छोड़ के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अंडा अपने आप हिल रहा था। उसके बाद रात को तेज बारिश आ रही होती है। तभी अग्नेस को स्टोर रूम से अजीब आवाजें सुनाई देती है, इसीलिए वो देखने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि वहाँ का सामान इधर उधर फैला हुआ है और एक तरफ उसे एक अजीब सा क्रिएचर भी दिखता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि वो उसी अंडे में से निकला है जो वो आज सुबह समुद्र से लेकर आया था। वो जब क्रिएचर को हाथ लगाने की कोशिश करता है तब वो क्रिएचर उसे काटने की कोशिश करता है, जिससे अग्नेस समझ जाता है कि उसे भूख लगी होगी। तब अग्नेस उसे आलू खाने के लिए देता है, जो कि उस क्रिएचर को काफी पसंद आता है। तब अग्नेस क्रिएचर को आराम से छू पाता है। अग्नेस देखता है कि उसके घर पर आर्मी के लोग आए थे, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में सेना ये सा ही करती थी। उन्हें जहाँ काम होता था वो आसपास के घरों में शरण लेते थे। अब यहाँ हम इनके कैप्टन अबीटर को देखते हैं, जो कि एक सख्त इंसान था। अब इसके बाद अग्नेस स्टोर रूम में जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वो क्रिएचर वहाँ की हर चीज को तोड़ रहा था। अग्नेस ये समझ जाता है कि वो ये सब भूख के कारण कर रहा है। अब अग्नेस किचन में खाना लेने जाता है, जिसे अब सेना का एक रसोइया संभाल रहा था। वो वहां से चला जाता है और एक कूड़े से भरे डिब्बे को लेकर स्टोर रूम में आता है, जिस डिब्बे में से वो क्रिएचर खाने लायक चीजें खा लेता है। इस दौरान अग्नेस इस क्रिएचर को क्रिसो नाम दे देता है। जब वो क्रिसो को छूता तब अग्नेस को क्रिसो की स्किन ड्राई लगती है, इसलिए अब वो उसे पानी में डाल देता है, जिसमें जाते ही क्रिसो बहुत खुश हो जाता है। अब अग्नेस क्रिसो को वहीं पर छोड़ के चला जाता है। अब वो अपनी बहन क्रिस्टी को उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। वो अग्नेस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इसीलिए अग्नेस किताबों के रास्ते उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। और तब हम इधर एक बार में लुइस नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि वहाँ मौजूद सैनिकों की बातें सुनकर दुखी होता है। वही एना स्टोर रूम की हालत देखकर परेशान हो जाती है। तभी उनसे मिलने लुइस वहाँ पर आ जाता है, जिसे सेना और उनकी मदद करने के लिए भेजा गया था। इसलिए लुइस एना से कहता है कि वो चिंता ना करे, ये सब वो साफ कर देगा। फिर एना के जाने के बाद लुइस अपने काम पर लग जाता है, जिसे वहाँ देख अग्नेस वहाँ क्रिसो को ढूंढते हुए आता है। जब वो उसे वहाँ नहीं मिलता तो वो लुइस को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। फिर लुइस अग्नेस को डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब अग्नेस को क्रिसो कहीं नहीं मिल रहा था। क्रिसो उसे ढूंढते हुए घर के अंदर चला गया था, जहाँ पर सेना का एक पालतू डॉग मौजूद था। वो क्रिसो को देखकर उसके पीछे पड़ता है। उससे अपनी जान बचाने के लिए क्रिसो भागता है, क्योंकि वो डॉग बंधा हुआ था, इसलिए वो क्रिसो को पकड़ नहीं पाता। फिर क्रिसो पानी का साउंड सुनकर वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ क्रिस्टी बाथटब में पानी भर रही थी, और वो बाथटब में क्रिसो को देखकर जोर से चिल्लाती है, जिस चीख को सुनकर अग्नेस तुरंत उसके पास पहुँचता है और क्रिस्टी को क्रिसो के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही वो क्रिस्टी से इसे एक सीक्रेट रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उनकी माँ को पता चला तो वो क्रिसो को यहाँ से निकाल देगी। इसलिए क्रिस्टी अग्नेस का साथ देने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसने अग्नेस को इतने दिनों बाद खुश देखा था। बट तभी वहाँ लुइस आ जाता है और वो क्रिसो को देख काफी हैरान होता है।
लेकिन क्रिसो का मासूम चेहरा देखकर वो फ्लैट हो जाता है। जैसे ही वो क्रिसो की तरफ हाथ बढ़ाता है तब क्रिसो डर कर उस पर हमला कर देता है, जैसे कि उसने पहली बार अग्नेस पर किया था। लुइस बताता है कि ये क्रिएचर एक वाटर हॉर्स है जो कि एक समय पर पूरी अर्थ पर एक ही होते हैं और मरने से पहले एक अंडा देते हैं, जिससे अगले वाटर हॉर्स का जन्म होता है। जब लुइस अग्नेस को ये अब बता रहा होता है तभी उसे एना की आवाज आती है जो कि उसी तरफ आती है। लुइस क्रिसो को एना से छिपाने में अग्नेस और क्रिस्टी का साथ देता है। इसके बाद वो अग्नेस को समझाने की कोशिश करता है कि ज्यादा दिन वो क्रिसो को छिपाकर नहीं रख पाएगा, लेकिन अग्नेस उसकी बात नहीं मानता। अब अगले दिन सेना के सभी लोगों को युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक पार्टी दी जाती है, जिसमें अमीटा के साथ एना भी शामिल होती है। और वही दूसरी तरफ वॉशरूम का दरवाजा खुला होने के कारण क्रिसो भी निकलकर इधर उधर घूम रहा था, जिस दौरान उसका सामना उसी पालतू डॉग से हो जाता है जिसने पहले क्रिसो को पकड़ने की कोशिश की थी। अब जब वो डॉग क्रिसो के पीछे भागता है तब क्रिसो भी अपनी जान बचाकर उससे भागता है। तभी उस डॉग की भौंकने की आवाज सुनकर अग्नेस समझ चुका था कि क्रिसो मुसीबत में है, इसीलिए वो क्रिसो को बचाने के लिए भागता है। सभी खाना खा रहे होते हैं। क्रिसो बिना किसी के नजर में आए डाइनिंग टेबल के नीचे घुस जाता है और वो डॉग भी टेबल के ऊपर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि सारे खाने को गिरा देता है। और इसी अफरा तफर में अग्नेस क्रिसो को लेकर भाग जाता है, पर क्रिसो डरा होने की वजह से उसकी गोद से उतरकर भाग जाता है। फिर क्रिसो को फाउंटेन के पानी में बहुत सारी फिश दिखाई देती है, तब वो उन्हें खाने के लिए उसमें चला जाता है, जिसे अग्नेस सब तरफ ढूंढ रहा था। तभी लुइस वहां पर आकर उसे सोने जाने के लिए कहता है। साथ में वो ये भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं क्रिसो को ढूंढ लूंगा। इसलिए अग्नेस उसकी बात मानकर सोने के लिए चला जाता है। फिर अगली सुबह लुइस देखता है कि क्रिसो अचानक से बहुत बड़ा हो चुका है। अब लुइस और अग्नेस क्रिसो को समुद्र में छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो अब क्रिसो को चाहकर भी नहीं रख सकते थे। लेकिन क्रिसो अग्नेस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अग्नेस चाहता है कि क्रिसो के लिए वही अच्छा है, इसलिए वी वहां से चला जाता है। क्रिसो भी गहरे समुद्र में आगे बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद दो मछली पकड़ने वाले लोगों का सामना क्रिसो के साथ होता है। उसे देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ यही अग्नेस और लुइस के नजदीकी यो को देखकर एना सोचती है कि लुइस उसके बेटे को बिगाड़ देगा, इसलिए वो अबीटन से अग्नेस को अपने साथ रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो अग्नेस से कुछ काम करवाकर उसे अनुशासन में रहना सिखा सके। इसके लिए अबीटन मान जाता है और दूसरे ही दिन से वो उससे काफी काम करवाता है। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है तब वो क्रिसो से मिलने के लिए चला जाता है, पर बुलाने पर भी क्रिसो उसे कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए वो बोट लेकर पानी के बीच जाता है। अब वहाँ हम उसके पीछे हम क्रिसो को देखते हैं, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। अब अग्नेस क्रिसो को देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद क्रिसो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र की सैर कराता है, जहाँ वो उसे पानी के ऊपर के साथ पानी के नीचे की भी दुनिया दिखाता है। इससे पानी से अग्नेस का डर पूरी तरह से निकल जाता है। अब वो काफी मजे करता है। जब इसके बाद क्रिसो अग्नेस को छोड़ने किनारे पर आता है, तभी वहाँ एक सैनिक अग्नेस को क्रिसो के साथ देख लेता है, जिसे वहाँ आता देख अग्नेस क्रिसो को वहाँ से जाने के लिए कहता है और क्रिसो भी ऐसा ही करता है। जिसके बाद अग्नेस क्रिसो से मुलाकात के बारे में क्रिस्टी और लुइस को बताता है, जहाँ तीनों को साथ में खुश देखकर एना काफी खुश होती है, जिसे लुइस देख लेता है। फिर बाहर आकर वो एना को बताता है कि वो उसे जैसा समझती है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है कि वो भी कभी सेना में था, बट एक जंग में उसे काफी गहरी चोट लगने की वजह से उसे सेना छोड़नी पड़ी। उन दोनों को बातें करते देख अबीटन को लुइस से जलन होती है, क्योंकि वो मन ही मन एना को पसंद करता था। इसलिए एना के दिल में जगह बनाने के लिए अबीटन और उसके दोनों बच्चों को अपना काम दिखाने के लिए समुद्र किनारे ले जाता है, जहाँ सैनिक पानी में बॉम्ब से धमाका कर रहे होते हैं, ताकि पानी के नीचे कोई दुश्मनी पनडुब्बी छुपी हुई हो तो वो तबाह हो जाए। और ये सब देखकर अग्नेस को क्रिसो की चिंता होती है, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी अबीटन उसे जोर की डांट लगाता है। अब उसका अग्नेस के साथ बर्ताव एना को पसंद नहीं आता। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस चली जाती है। वही दूसरी तरफ जिन लोगों ने क्रिसो को देखा था वो उसे ढूंढकर पकड़ने का फैसला करते हैं, ताकि वो क्रिसो को देखने के टिकट बेचकर पैसे कमा सके।
इसीलिए वो लोग अगले दिन क्रिसो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो जब काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें क्रिसो नहीं मिलता, तब वो क्रिसो जैसे डमी को पानी में रखकर उसकी फोटो खींच लेते हैं। और यही वो फोटो थी जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। इस फोटो को ये न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं क्योंकि वो जगह फेमस हो सके। यहाँ एग्नेस क्रिसो के बारे में अपनी मॉम को बताने की कोशिश करता है और वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे एक रूम में लॉक कर देती है। फिर वहाँ से उसे क्रिस्टी बाहर निकालती है। अब एग्नेस लुइस के साथ क्रिसो को देखने के लिए जाता है। वहाँ पर उसके बुलाने पर क्रिसो वहाँ पर आ जाता है। बट सुबह हुई बॉम्ब स्फोट के कारण वो काफी डरा हुआ था, इसलिए वो एग्नेस की एक भी बात नहीं मान रहा था। इसके बाद हमें कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है। उन्हें समुद्र में एक बड़े जानवर के होने का पता चलता है, इसीलिए अब वो उसका शिकार करने का फैसला करते हैं। तुरंत क्रिसो को मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो एग्नेस को क्रिसो के साथ देखकर गोलियां चलाने लगते हैं। इसलिए क्रिसो उन पर उल्टा हमला करता है और इन सैनिकों में से एक को मुंह से पकड़ लेता है और जैसे ही उसे मारने जाता है तभी एग्नेस उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो उसकी बात नहीं मान रहा होता, तब एग्नेस पानी में कूद जाता है। यह दूसरी तरफ लुइस क्रिसो पर गोली चला रहे सैनिक को वो रोकने की कोशिश करता है। हालांकि पिस्टल में गोलियां खत्म होने के कारण वो क्रिसो को नहीं मार पाता। इसके बाद क्रिसो एग्नेस को डूबता देख उस सैनिक को छोड़कर उसे बचाने चला जाता है। उसे वो पानी से निकालकर किनारे लेके आता है। वही लुइस एग्नेस को सही सलामत देखकर खुश होता है। तब तक वहाँ एना भी अबीटा के साथ पहुंच चुकी थी, जिसके बाद एग्नेस के पीछे क्रिसो को देखकर एना काफी हैरान होती है। अब उसे पता चलता है कि एग्नेस उससे सच कह रहा था, लेकिन वो सैनिक उस पर गोलियां चला रहे थे। एग्नेस उसके पीठ पर बैठकर उसे निकालने की कोशिश करता है। बाकी सब उसके पीछे जाते हैं, लेकिन पानी पर एक बड़ा जाल होने के वजह से वो वहां से नहीं जा पाते। इसलिए एग्नेस क्रिसो से आखिरी अलविदा लेकर उस पर से उतर जाता है। वो एना और बाकी सब के पास चला जाता है। वहाँ एग्नेस का इशारा समझकर क्रिसो हवा में जोर की छलांग लगाता है और वो उस जाल पर ही जा गिरता है और उसे पार करने के बाद एग्नेस खुले समुद्र में पहुंच जाता है। उसे जाते देख एग्नेस के साथ बाकी लोग भी काफी खुश होते हैं और साथ ही एग्नेस ये मान लेता है कि उसके पिता मर चुके हैं और वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है। और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उस दिन के बाद से एग्नेस ने क्रिसो को कभी नहीं देखा और साथ ही हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी ही एग्नेस है। वही हम दूसरी तरफ विलियम नाम के बच्चे को देखते हैं। उसे किनारे वैसा ही अंडा मिलता है जैसा कि बचपन में एग्नेस को मिला था। मतलब कि ये अंडा क्रिसो ने ही वहाँ पर छोड़ा था, क्योंकि वाटर हॉर्स मरने से पहले अंडा देकर मरता है। और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।